समझे? एक्सट्रीम टेम्परेचर पे होता है। हाँ। इट्स पॉसिबल एट एक्सट्रीम टेम्परेचर। क्लियर? हम्म। सर ऐसा है। वो जो एस एन तो एक्सट्रीम वन टेम्परेचर मतलब कितना? सर एक सेकंड, जो SN1 था वो हाँ हाँ हाँ। न्यूक्लियोफिलिक था, और S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर, और सब्स्टिट्यूशन, हाँ, हाँ और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, ये सब ऑर्गेनिक में, ओके, ऑर्गेनिक में सीखोगे। ठीक है। अरे बहुत होता है ऐसे, एसएन वाले है ना, ऐसे 7-8 होते हैं। अच्छा ठीक है, समझे। समझे? हाँ सर। हाँ हाँ। तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पे होता है अप्रोक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस पे। तो सर सी सी 450 एल से फोर 500 प्लस था ना, 450 एच टू से 500 शायद से। हाँ हाँ हाँ, वही अप्रोक्सीमेटली 500 पकड़ो। हाँ। 500 डिग्री सेल्सियस पे CCl4 टूट जाता है और दे देता है COCl2, जिसको अपन बोलते हैं फॉस्जीन गैस। ओके, स्ट्रक्चर फॉस्जीन ऐसा होता गैस। है, समझा? हाईली पॉइजनस होता है। ओके। और प्लस 2HCl, ये पार्शियल रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है सर ओके, पार्शियल इसका रिडॉक्स। मैकेनिज्म तुमको जरूरी नहीं है। हाँ, पार्शियल रेडॉक्स रिएक्शन होता है ये, इसका मैकेनिज्म तुमको नीट लेवल पे नहीं जरूरी है, समझे? तो ठीक है सिर्फ याद रखने का ही। हाँ। ठीक है, ऐसा बताने को हैं, बट सर वही है आवाज कि कट रहा है, आवाज कट रहा है। शायद से तुम्हारे नेटवर्क का इशू है। हाँ हाँ, रुको सर एक सेकंड। हम्म। अम, अरे हाँ सर, मेरे को पता चला नेटवर्क का इशू क्यों आ रहा है। एक अम, काम करो ना, हाँ वापस से कैंसिल करके वापस ज्वाइन करो। हाँ, अरे सर नहीं, उसका प्रॉब्लम नहीं क्यों? है सर। वो क्या है कि ना डाउनलोडिंग पे रखा है? नहीं नहीं, मम्मी और शेरा है ना, फायर टीवी स्टिक पे वो देख रहे हैं नेटफ्लिक्स, या फिर कुछ ना कुछ तो लगा है, जो बहुत बहुत स्पीड लेता है सर, मतलब बहुत लेता है इसका वाईफाई का डेटा। तो मैं ना बोलता हूँ मम्मी को कि हॉटस्पॉट। आवाज ही नहीं आ, आवाज ही नहीं आ रहा है। हेलो बीच बीच सर। में तुम्हारा गायब हो जा रहा है, क्या बोल रहे हो? हेलो सर। श्रेयस, मेरे को श्रेया सुनाई दिया, उसके बाद गायब हो गया। हाँ, मेरे को श्रेया सुनाई दिया, उसके बाद गायब हो गया। अभी ठीक है सर। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अरे बाप रे। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि वो जो रूम में है ना, जिसमें श्रेया और मामा बैठे, वो लोग है ना फायर टीवी स्टिक देख रहे हैं। हम्म। तो है ना, वो बहुत डेटा लेता है वाईफाई का, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, नेटफ्लिक्स। हाँ हाँ हाँ। तो उनको बोले ना ये इसमें मोबाइल में देखने के लिए, उनके नेटवर्क पे, हाँ हाँ, मैं वही बोलने वाला हूँ अभी सर, मोबाइल तो नेटवर्क। हाँ हॉटस्पॉट पे चला है, मैं बोल के आता हूँ सर, एक सेकंड। हम्म। हेलो, हेलो, सिद्धार्थ कुटे गेलो। हेलो, हेलो।
हेलो सर। हाँ, हाँ सर, अभी हो गया ठीक। अभी हो गया। हाँ सर। अच्छा, तो लोग देख रहे थे मतलब। हाँ हाँ सर। अच्छा, ठीक है। तो मैं डिस्कस कर रहा था किसका, CCl4 का ना। तो हाँ CCl4 का रूम टेम्परेचर पे एज सच होता नहीं है। ओके। हाँ, अप्रोक्सीमेटली लेकिन है ना, 500 डिग्री सेल्सियस पे होता हाँ लेकिन सुनो ना, जैसे कि बोला कि हाई टेम्परेचर पे क्यों हो जाता है, ऐसा डाउट आता है ना जब उसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है, तो हाई टेम्परेचर पे कैसे हो है। जाता है। हाँ तो ये सर। देखो, ये Cl है, ये C है, ये Cl है, ये Cl है, यहाँ पे ये Cl है और ये Cl है। मान लो ये क्लोरीन का ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, राइट। हाँ तो सर। इसका इसका एंटी बॉन्डिंग इधर ही होगा, जस्ट 180 डिग्री ऑपोजिट। हाँ हाँ। तो ये जो H2O आता है ना, ये अपने लोन पेयर को हाई टेम्परेचर पे इसमें डालता है। हाँ समझ। हाँ सर। ऐसे कुछ होता है। समझा। ओके। हाँ और फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे कि कार्बन है, तो उसको अप्रोच करना अब थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। हाँ। क्योंकि सराउंडिंग में क्लोरीन है ना, बट फिर भी ऑक्सीजन उधर जाता है। और फिर ऑक्सीजन के ऊपर पता है ना पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ। यहाँ से Cl निकलेगा। अरे ये Cl नहीं, जिसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक किया है वही Cl निकलेगा, बराबर। हाँ। तो यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा, हम्म। निकल गया ना, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, COH हो जाता है। क्या हो जाता है, COH। और ये फिर Cl Cl Cl, और ऐसा सपोज एक बार और हुआ, तो COH और COH, राइट। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ClCl। हाँ बोलो, सुन रहे हो ना। हाँ सर, और और ऐसा फिर और दो फाइनली बार यहाँ से, होएगा ऐसा। नहीं, फिर यहाँ से वाटर निकल जाएगा और फिर COCl और फिर Cl, बस। अरे हाँ हाँ, समझा समझा। हम्म, ठीक है ऐसा सर। होता है। समझा। फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। अब सेम NF3 जो होता है ना, वो हाइड्रोलिसिस पे नहीं जाता रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि सिंपल सी रीजन है, NF3 जो है उसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। हाँ कैसे, तो सर बोलो। सर तो सेम चीज होता है जो इसके साथ हुआ था CCl4 के साथ। वैसा नहीं हो पाता, थोड़ा सा वो रीजन मैं तुमको बताता हूँ कि वैसे नहीं हो पाता NF3 के केस में। ठीक है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, सिर्फ ड्रास्टिक कंडीशन में वही होने का चांसेस रहता है, समझे। हाँ। वो मैं तुमको रिएक्शन बता दूंगा, बट तुमको बोलता है ना उसका मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है। हालांकि बताते बताते मैंने तुमको एक का मैकेनिज्म भी बता दिया। किसका? ये एक देखो ना, CCl4 का, हाँ। एक, हाँ एक क्या हाँ बता दिया ना। हाँ, बता तो दिया सर। ये सब एडवांस में लगता है, जेई अच्छा। एडवांस होता है ना हाँ हाँ। उसमें, या फिर ऐसे बोलो वो सब NTSC का एग्जाम होता है। NTSC में भी ये लेवल तक नहीं जाता, ये सिर्फ एक ही एग्जाम, एडवांस या फिर एम्स में भी एक्चुअल में नहीं पूछता ये सिर्फ सिर्फ एडवांस यही में यही पूछते यही। हैं। ठीक है। हाँ एडवांस में पूछते। तो देखो समझ। NF3 नॉर्मल टेम्परेचर पे इट विल नॉट रिएक्ट। सिंपल सी बात है, नॉर्मल टेम्परेचर पे इसलिए नहीं रिएक्ट करता क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। नहीं है, और हाँ। नो डाउट NF3 में है ना एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, बट क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, उसको अप्रोच नहीं कर पाता ये, कौन, वाटर। तो क्योंकि हाई सर टेम्परेचर पे, ये बहुत पास में बहुत क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये लोग नहीं का नहीं हाई रहता ऐसा है है, इसलिए। देखो ऐसा होता है कि जो इधर तो खैर कैसा था, क्लोरीन बड़ा साइज का था, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन तो बहुत छोटा है। हाँ, फ्लोरीन बहुत छोटा है। तो जैसे ही वो आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल को रिपल्शन होगा। अच्छा ठीक है। जैसे देखो ना, ये हाँ तो सर नाइट्रोजन वही है। तो, सर देखे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से रिपेल हो रहा है ना, वो बोल सकते हैं हम। हाँ, तो ये सब क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे पॉसिबल होगा। क्यों, हाई टेम्परेचर पे ये जो बॉन्ड है इसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे। हाँ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसी बीच मौका मिल जाएगा आने के हाँ। लिए। हाँ तो सर ये जब ऐसा हीट करे हाई टेम्परेचर पे, तो सर ये जो बॉन्ड लेंथ रहेगा वो इंक्रीज होएगा। एक्चुअली वो मीन पोजीशन से, सिंपल SHM पढ़ोगे तो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें सिखाएंगे फिजिक्स में तुमको, मीन पोजीशन फिक्स रहेगा, ये चेंज होगा, ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से। अच्छा, ऑसिलेट जैसा आप बोलते हैं ना, लेफ्ट टू राइट हाँ जाता है वैसा। हाँ, राइट राइट, पेंडुलम वाला मूवमेंट हाँ जैसा। तो सर मतलब वो जो क्या
क्या बोलते बॉन्ड हैं, लेंथ पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है बट इतना नहीं पड़ता। हाँ बोलो जो बोलो बोलो। हाँ जो वाटर है सर, जब है ना उसको एक परफेक्ट ऐसा टाइम मिलता है जिसमें ना फ्लोरीन है ना अच्छा खासा दूर है उसका एंटी बॉन्डिंग क्या बोलते हैं ऑर्बिटल से, तो तभी हाँ, वो चले जाता है। हाई टेम्परेचर वो अप्रोच कर पाता है। और हाई टेम्परेचर पे है ना वाटर इसके एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ ऑर्बिटल एंटी में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे देता है। हाँ, और बाद में ब्रेक हो जाता है ये। तो याद रखना, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे होता है। तो ठीक है। ये NF3 प्लस H2O हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 300 डिग्री सेल्सियस। समझ। समझे? तो हाँ। ये दे देता है N2O3 प्लस 6HF। तो 6HF है मतलब ये, और यहाँ पे 2। टू एन एफ राइट। 2NF3। हाँ, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से N2O3 भी टूट जाता है वापस NO प्लस NO2 में। NO2 हो, ठीक है। हाँ, और फिर ये 6HF, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। हाँ सर, ऐसा तुमको है क्यों? ना ये भी नहीं आए। देखो, तुमको तुमको क्या सिखाया जाएगा पता है? सुनो। हाँ। हेलो, तुम जब पढ़ोगे ना तुमको क्या सिखाया जाएगा? CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, बात खत्म। फिर क्या सिखाएंगे? NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, बात खत्म। बस ऐसे मतलब बोल देंगे कि बस होता ही नहीं बस। है। हाँ हाँ, बस बस ऐसे ही। अच्छा। अच्छा। हाँ, वैसे ही करेंगे। ओके। ज्यादा पूछोगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हमारे लेवल पे इतना सब कुछ नहीं है, लेकिन कैसा है, पढ़ाना चाहिए। एम्स है ना, कुछ भी पूछ सकता है, हाँ अगर पूछ लिया तो बैंड बज जाएगा। हाँ हाँ। सर मेरे को ये था कि हम्म। जो N2O3 बना था सर, तो जरूरी है कि वो NO और NO2 में ब्रेक होएगा सर? मतलब वो डिसाइड कैसे होता है कि NO2 में ब्रेक होएगा या फिर सिर्फ NO में ब्रेक होएगा? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो देखो, N2O3 है ना, तो एक्चुअल में ना ये बना ही होता है NO प्लस NO2 से। कैसे पता है? देखो, NO है ना, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, और हाँ NO2 है ना, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। हाँ तो ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। समझे? हाँ। ऐसा N2O3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। एक सेकेंड। ऐसे बॉन्ड वॉन्ड नहीं दिखा रहा हूँ, बट ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल में भी बहुत सारे बुक में देख लोगे तो ऐसे N और ऐसे O रहता है। ठीक है। हाँ। N2O3, ये नाइट्रोजन ने देखो ना, इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, एक लोन पेयर बच गई। ये नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अच्छा। ये एक दो, ये सर 3 5 यूज कर ले, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस। हाँ ये जो बोलो। क्या बोलते हैं सर, मतलब जो NO और NO2 का रिएक्शन हुआ और उसके वजह से ही हमें N2O3 मिलता है, मतलब और किसी से नहीं मिलेगा ऐसा? राइट राइट। N2O3 के मिलने के और भी रिएक्शन है, वो P ब्लॉक में तुमको सिखाया जाएगा, बट जो ये बनता है ना, तो ये एक्चुअली ये ब्लू कलर का लिक्विड भी होता है, ब्लू कलर का सॉलिड भी होता है। तो वो सब बात नहीं करेंगे फिलहाल, अपन हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो उसके एस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। समझे? ठीक। नहीं तो ऐसे पढ़ने जाओगे तो फिर इसका बॉन्डिंग क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें हम्म। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा हाँ हो जाएगा। हाँ हाँ। समझा। ऐसा है। ठीक है। तो सिर्फ रिजल्ट याद रखना है तुमको, ये फलाने का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा, बस। ठीक है सर। उससे ज्यादा नहीं। समझे? समझा। हाँ। हाँ, अब जो हाइड्रोलिसिस होगी ना, वो SN2 मैकेनिज्म से होगी। ठीक है। हाँ। इसका फिलहाल ये सब ध्यान मत दो, SN2 ये सब क्या होता है ना, ये सब मतलब कुछ समझेगा नहीं, क्योंकि ये जनरली तब पढ़ाता है ना जब ऑर्गेनिक खत्म करते हैं। अच्छा, तो अभी के लिए सर सिर्फ मान हाँ, लूं ऐसा? एक्चुअली फाउंडेशन में कैसा होता है, फाउंडेशन में हम लोग ये बताते नहीं है, लेकिन कैसा है, तुम हजम कर लेते हो। तो इसके लिए मैं तुमको ये सब बता दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का क्या रहता है पता है? अरे हाँ। यार, अब ये SN2 क्या है यार, ये अभी सर बीच में क्यों डाल दे रहे हैं, मतलब समझा समझा। ऐसा। हाँ। तो उनको नहीं कुछ बताते, बोलते देख बेटा ऐसा रिएक्शन होता है, बाद में फिर आगे चल के बोलेंगे वो सब जो पढ़ा था ना वो सब SN2 था। ओके। ऐसा। सर जो SN2 हो ये सब बोला है सर, वो एक्चुअली है क्या? वो टाइप ऑफ हाँ रिएक्शन हाँ है? हाँ हाँ। हाँ हाँ, सब देखो, H2O है ना, ये हाँ। OH है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है ना। लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन को क्या पॉजिटिव चार्ज से प्यार है। हाँ देखो, न्यूक्लियो होता है, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस। हाँ
न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, और फाइल मतलब होता है लवर। ठीक है। हाँ समझ। तो हाँ पॉजिटिव चार्ज लवर, हाँ समझे। और तुमने जो CCl4 और NF3 ये सब किया था, तो ये देखो ये Cl था, ये Cl था, ये Cl था, ये Cl था, राइट। अब ये हाँ चार चार क्लोरीन मिलके क्या कर रहे थे, कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। हाँ, तो उन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा था एंड इस पे कार्बन हाँ, के और ऊपर कार्बन पार्शियल पे पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ तो वाटर को मौका दिख गया ना कि यहाँ पे बॉन्ड बनने की गुंजाइश है। है। हाँ तो अच्छा, हाँ, इसका और नया मतलब बॉन्ड जो। बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, ये बात सच है कि हाँ नहीं। हाँ हाँ हाँ। यंगस्टर से अच्छा कौन जानता है ये। ओके, चलो चलो आगे बोलो। अच्छा हाँ सर, तो जो हाइड्रोजन HO और H है, तो सर उसके अंदर OH है ना, एक क्लोरीन का जगह ले लेता है और एक। नहीं नहीं नहीं, ये कोवेलेंट हाइड्रोलिसिस है। एक सेकेंड सर, रुको। ये कोवेलेंट हाइड्रोलिसिस है, आयनिक पढ़ाया था लास्ट टाइम। हाँ लास्ट टाइम आयनिक में वाटर को H+OH- हाँ से हाँ जैसा हाँ रिएक्ट हाँ हाँ कराने का। हाँ। इधर डायरेक्ट H2O ले लेने का। तो H2O का जो ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचता है ना। खींचता है, हाँ। हाँ, तो इसके लिए इधर चौका मारता है, समझा। ओके ओके ओके, समझा समझा। हाँ, तो अभी SN2, और है ना ये रिएक्शन का जो रेट है ना, रेट मतलब स्पीड, वो हाँ H2O के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और ये बोलता है ना अभी जो अपन करेंगे ना उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये SN2 नहीं था। हाँ, ये SN1 था। एक्चुअली थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है, वो सब जाने दे, बताऊंगा कभी, मतलब ऐसे कभी सर, तो फ्यूचर में आपने अपन जो मिल गए तो। CCl4 और NF3 दिखाया था, वो SN1 नहीं था? वो भी एस एन मैकेनिज्म ही है, लेकिन वन और ऐसे नहीं है, वो थोड़ा अलग है, सर समझे। SN1 का क्या है? SN1 में मतलब है ना रेट, जैसे ए है और बी दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्शन की स्पीड है ना सिर्फ ए के बढ़ाने से बढ़ेगी, बी के बढ़ाने से स्पीड नहीं बढ़ेगी। सर लेकिन मतलब बी के आपने ऊपर मेरे नहीं को डिपेंड करता। SN1 का तो कुछ बताया नहीं सर। हाँ हाँ, जैसे बता रहा हूँ वो SN1 नहीं था बेटा। अच्छा ठीक है। समझे, तुम सिर्फ है ना ये दिमाग में ऐसे डाल के रखो कि SN नाम के रिएक्शन होते हैं। हाँ SN, हाँ ओके। ऐसा है। चल अच्छा, चल ठीक है, मैं बोल देता हूँ, चल। ये जो अभी सब ये सब जो किया ना, CCl4 का, हाँ हाँ हाँ। CCl4 का, NF3 का, हम्म। समझ में आ रहा है, ये सब SN1 मैकेनिज्म्स होता है। ओके। SN1 मतलब रिएक्शन का रेट है ना सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ। और वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है पता है, सबस्ट्रेट के ऊपर। मतलब CCl4 के ऊपर और NF3 के ऊपर, पानी के ऊपर डिपेंड नहीं नहीं करता, करता है, क्योंकि ठीक है। पानी बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे हाँ तेरे को एग्जांपल देता हूँ, तेरे को बिस्किट खाना है, हाँ तो तुम्हारी थाली में बहुत सारा बिस्किट रखा है, हाँ। तो तुम कितना बिस्किट बिस्किट खाओगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी मेरा भूख के ऊपर या कैपेसिटी बिस्किट पे। के। कब मेरा हाँ, भूख भूख के के ऊपर ऊपर। ना। हाँ हाँ, लेकिन रिएक्शन तो तुम्हारे बीच में और बिस्किट के बीच में, दोनों के बीच में हो रहा है ना। हाँ 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 लेकिन रिएक्शन सिर्फ तुम्हारी भूख के ऊपर डिपेंड करता है, तो हाँ। ऐसे रिएक्शन को SN1 कहते हैं। ठीक है। हाँ, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको चूरन बोलता हूँ मैं, हाँ चूरन। हाँ हाँ मतलब बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा सा दे हाँ देते हैं, हाँ। ठीक है सर। ऐसा है। ठीक है, तो SN1, अब हम लोग SN2 जाते हैं। और SN2 में क्या हो रहा है, अगर ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो हम्म। बी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब पानी समझ के में आया। ऊपर भी। हाँ, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ समझा। लेकिन कैसा है, कैसा है बेटा पता है, मैं तुमको बताता हूँ। SN1 है ना अपने आप में एक लेक्चर है 2 घंटे का। अच्छा। हाँ हाँ, इसके लिए ना मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, मतलब कहीं पे भी कोई भी बात छूट गई ना, और तुमको बाद में पता चला ना, तो तुम बोलोगे कि अरे यार सर ने तो बोला कुछ और था, इधर कुछ और हो रहा है, इसके ठीक लिए। है ठीक है ठीक है ठीक है, तो जब तक समझा। उसको डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे तो उसमें थोड़ा इन्वॉल्व होने में, ऐसे बोलते हैं ना, टेंशन आता है। ठीक है। एनीवेज, तो SN2 में किसका किसका हाइड्रोलिसिस होगा याद रखना, कुछ तो हाइड्रोलिसिस तुम पढ़ चुके हो, जैसे कि BF3 का हाइड्रोलिसिस हो गया। हाँ। BF3 या BX3 ले लो। BX3, फिर SiX4, एक्स SiCl4 का कल एक्स तुमने देखा मतलब था। हैलोजन ना, कोई भी। हाँ हाँ, फिर नेक्स्ट PCl5 आ रहा है, फिर आ रहा है SF4, एसेट्रा। ये सब सर। का है ना, ये सब का बेटा अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, बोलो जो बोलो बोलो। जैसे SN2 का है, तो सर वो टू किसके लिए स्टैंड होता है? मैं वापस से भूल गया। बाय। मतलब ए और बी दोनों के लिए, मतलब बाय बाय मतलब दोनों पे डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड अच्छा करता है, इस पे भी डिपेंड अच्छा करता है। अच्छा अच्छा। और वन मतलब सिर्फ रेट एक पे ही डिपेंड करता है, ए पे। ओके ओके। तो हाँ, सर तो यूनिमोलिक्यूलर एंड बाय मॉलिक्यूलर। हाँ, तो सर मेरे को ये क्वेश्चन है कि जो SN1 के अंदर है, वो हाँ
वो उनके बीच में एंड SN2 वालों के बीच में डिफरेंस क्या है? वो कंपाउंड्स का जैसे मैकेनिज्म CCl4 का है। हाँ वही 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 मैकेनिज्म का डिफरेंस है, और मैकेनिज्म ही पढ़ाते हैं 2 घंटे में ठीक है कि ठीक है। कैसे अलग है दोनों। ठीक है, हाँ पढ़ा देंगे ऐसे मतलब। और तुमको इन शॉर्ट अगर जानना होगा ना तो कभी इन फ्यूचर में एक वीडियो भेज दूंगा तुमको, ठीक तो है। देखना। वो वीडियो मैंने स्टेट बोर्ड के लिए ऐसे चूरन बनाया है, बट एक्चुअल में ऐसे जब रियल में पढ़ाते हैं तो काफी डिटेल में पढ़ाते हैं। हाँ तो समझ। याद रखना, BX3 SiX4 और PCl5 समझ हाँ में आ रहा है ना। और हाँ SF4 ये सबका हाँ, जो हाइड्रोलिसिस होता है ना वो SN2 मैकेनिज्म से होता है। हम्म ओके, अब इधर देखो, जैसे कि मैंने ले लिया NCl3 ले लिया, चलो ठीक है, हाँ NCl3, और इसको रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करा है। इसको छोड़ के हाँ ये देखना, ये NF3 था, हाँ 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 NF3 नहीं NCl3 है। तो हाँ। रूम टेम्परेचर पे ये दे देगा अमोनिया प्लस HCl, HCl देगा। एक्चुअल में HOCl देता है। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरेट। हाइपोक्लोरस एसिड। हाँ हाँ पता है। हाइपोक्लोरस एसिड, ये हाई स्विमिंग पूल में यही बनता है। हाँ हाइपोक्लोरेट बोलते हैं ना मतलब सर कि हाइपोक्लोरस नहीं नहीं, बोल। हाइपोक्लोरस बोलते हैं। ओके। हाँ तो ये जो है ना, ये स्विमिंग पूल में बनता है, और ये HOCl है ना, स्विमिंग पूल की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं। हाँ HOCl टूट के HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन है ना माइक्रोब की सेल वॉल को रप्चर करता है। अच्छा, इसकी वजह से वो क्या बोलते हैं? माइक्रोब मर जाते हैं अंदर। हाँ वो हम्म। स्विमिंग पूल के और अंदर। इसी के वजह से स्किन का टैनिंग भी होता है। जो लोग बोलते हैं ना मैं नहाया तो काला हो गया, पहला मैं बहुत बहुत गोरा था, हाँ हाँ हाँ। सर एक्चुअल लोग मेरे को को ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ ना जब भी होगा। स्विमिंग पूल के अंदर ऐसे जाते तो नहाने क्यों बोलते हैं ऐसा? थोड़ा हाँ सा। ये नेसेंट ऑक्सीजन लगा रहता है ना। हाँ, अच्छा अच्छा। और वो पानी थोड़ा एसिडिक होता है, हाँ सर HCl इसके है लिए ना। बोलते हैं नहाने के। हाँ हाँ, इसके लिए नहाने के लिए बोलते हैं, समझा। अच्छा हाँ चलो अब नेक्स्ट देखो, PCl3 का भी ऐसे ही होगा रूम टेम्परेचर पे, याद हाँ रखना। लेकिन NCl3 में HOCl बनता है, हाँ HCl3 में क्या बनेगा पता है, H3PO3। ये बहुत गंदा चीज है, H3PO3 प्लस HCl। ठीक है, हाँ रट्टा मारना है ये सब। हाँ हाँ हाँ। हाँ, फिर इसके बाद PCl5, PCl5 ठीक है। रूम इसके टेम्परेचर अंदर पे ही H3PO4 बनेगा। ये POCl3 बनाता है अच्छा। प्लस HCl। हाँ, और फिर पानी डालोगे, वापस पानी डालोगे ना, तो हाँ ये बना देगा H3PO4। H3PO4 ठीक है। हाँ प्लस HCl। हाँ एक चीज क्या आसान पता है तुमको, देखो मैं बताता हूँ। ये PCl3+3 स्टेट वाला था ना, तो ये हाँ +3 वाला ही एसिड बनाएगा। +3 वाला ही बनाया और सही। ये +5 वाला था ना, तो ये +5 वाला ही एसिड बनाएगा। यही हिंट है जिससे बच्चे याद रखते हैं। अच्छा ठीक है। अब इसके लिए तुमको फास्फोरस के सारे एसिड पता होने चाहिए। जैसे इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। हाँ और बाद फॉस्फोरिक। और इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक हाँ। इसको ऑर्थोफॉस्फोरस भी बोल सकते हो, ठीक है। समझे। चलो अभी आगे देखो, अब आ गया नेक्स्ट SbCl3। तो SbCl3 रूम टेम्परेचर पे क्या दे देगा, SbOCl। ओके, ओके। और वाइट टर्बिडिटी होता है इसका, क्या होता है, वाइट वाइट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी ठीक है। पढ़ाते वक्त ना मेरे को एक चीज थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि नीट में ना डेटा ना ज्यादा हो जाए। वही पढ़ा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, नहीं तो बहुत बार ओवरलोड हो जाता है, बच्चे की हालत खराब हो जाती है। हाँ हाँ। अब नेक्स्ट क्या आता है, BiCl3। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इन लोग का, 2 जन का, याद रखना, और एक हाँ ही फैमिली का है। ठीक है। ओके, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब सब बीमार। बीमार हाँ। ने देखा होगा पहले बोरॉन फैमिली का हम लोग ने बात किया, बैंगन आलू गाजर इन थैला। गाजर इन थैला, समझ में आया। तो उसमें हम लोग ने स्टार्टिंग के 1-2 एलिमेंट का ही बात किया, अब इनकी बात कर रहे हाँ हैं। ऐसे फिर अब P ब्लॉक में ऐसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम लोग। हाँ तो इसमें क्या आता है, BiOCl आता है, और ये होता है वाइट टर्बिडिटी इसका भी। ओके, और प्लस ये प्रोडक्ट दे देगा 2HCl। ओके, और एक हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसका, वाइट टर्बिडिटी डिसअपियर्स। आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। बारिश हो रही है क्या उधर, क्या हुआ सर? ऐसे हाँ आवाज आ रहा है, इसके लिए बारिश का जैसा आवाज आता है ना। अभी वाइट भी। टर्बिडिटी डिसअपियर अभी भी आ रहा है। आफ्टर, अभी बीच में बहुत ज्यादा आया था।
एक्सेस ऑफ HCl। नहीं सर, इधर तो एकदम सन्नाटा है। कुछ तो आवाज आ रहा है। एनीवेज, ये समझा, वाइट टर्बिडिटी डिसअपियर आफ्टर एक्सेस ऑफ HCl। ठीक है। क्या हो जाएगा बता, एक्सेस ऑफ HCl रहेगा ना, तो इन लोग से वो लोग रिएक्ट कर लेंगे, और सर इन लोग का एस हायर। एस टी ओ सी एल एंड बी आई ओ सी एल रिएक्ट करेगा एच सी एल के साथ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। समझे, और इनके हाँ आगे रिएक्शन हो जाते हैं, जो कि अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है। ओके, तो अभी क्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस देखते हैं। क्लोराइड्स 15 ग्रुप का। तो सबसे पहले कौन आता है, NCl3 प्लस H2O। ओके, हाँ तो ये फाइनल प्रोडक्ट दे देता है NH3 प्लस एच सी एल। HOCl। अच्छा ये, HOCl। अरे हाँ 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 हाँ, और इसका मैकेनिज्म तुमको जानना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये पूछा गया है ठीक है नीट सर। के पेपर में, समझे। तो ऐसे हाँ देखो मैकेनिज्म इसका, ये N है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। सर एक सेकेंड रुको सर। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में सेम है, बट जो साइज छोटा होता है वो नाइट्रोजन का होता है, इसके लिए अपन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा लेते हैं। ठीक है सर। समझे, किसी किसी बुक में ऐसे है ना, थियोरेटिकली ऐसे दिया गया है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट एक्चुअल में नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। या फिर ऐसे मानो, एक्सपेरिमेंटली नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, थियोरेटिकली क्लोरीन। तो मैटर जो करता है वो एक्सपेरिमेंटल करता है। अच्छा ठीक है। तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब तुमको पता है कि क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, हाँ ये इसमें अटैक मारेगा उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में। हाँ समझ में आया। हाँ और हाँ। ये SN2 के मैकेनिज्म से होगा। एक्चुअल में इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, जस्ट लिख देना। तुम्हें ना अपनी नोट्स बनाते वक्त ऐसे लिख देना, इसको RDS बोलते हैं। अब क्या होता है ना RDS, वो बाद में काइनेटिक्स पढ़ोगे ना, केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर, तो अच्छा उसमें सीखोगे। ठीक है। ठीक है, फिलहाल अभी जैसे देखो ना, ऐसे मान लो कि मैं कुछ नहीं लिखता तो भी हम लोग आगे बढ़ते ही ना। हाँ 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 ठीक हाँ, है। तो बस एक चीज ऐसे है याद रखने का। हाँ तो अब ठीक है ये क्या सर। कर देगा, यहाँ पे NCl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH। ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। हाँ राइट। तो हाँ। अब होगा क्या, जरा देखो, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। समझे। अब हाँ नाइट्रोजन कैसे रखता है ना, वो मैं बताता हूँ तुमको। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसको बोलते हैं IMPE। IMPE मतलब इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये हाइड्रोजन जो निकलेगा, ये H+ है ना, इसके पास जाएगा। हाँ, वो नाइट्रोजन के पास चले जाएगा। हाँ, तो ये ClNH, यहाँ पे भी Cl, और ये Cl माइनस, और ये OH। तब तक नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। क्यों, हाँ क्योंकि क्योंकि ये दो हाइड्रोजन आ गया। इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दिया उसने हाइड्रोजन को। तो अब हाँ, वो इलेक्ट्रॉन है ना, एक क्लोरीन से लेके पूरा करता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज हट जाता है। हट जाता है, और ये बन जाता है NH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, और ये पूरा बाहर निकल गया प्लस HOCl। HOCl ठीक है। समझ में आ गया। अब यही जो स्टेप है ना, ये 3 बार रिपीट होगा और 2 बार रिपीट होगा, 2 टाइम। ओके। हाँ, जो अब भी अपन ने किया, तो ये एक H आया, ऐसे कितने H आ जाएंगे, दो दो और, H, दो और हाँ। दो और आ जाएंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, NH3 प्लस HOCl, दो और। तो ये है फाइनल मैकेनिज्म। आ समझ ठीक में, है हाँ सर। ऐसे देख रहे हो, एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ है। हाँ हाँ छोटी छोटी चीज भी याद रखनी होती है। हाँ, समझो सर। कुछ कर रहे हो क्या, नहीं सर, क्या हुआ? ऐसा लगा मेरे को। क्या ना, थोड़ा टीचर होने की वजह से डिटेक्टिव माइंड भी है। अरे नेक्स्ट, नहीं सर, PCl3। वो क्या, वो दांत का आवाज आया होगा शायद से। ओके, PCl3 प्लस H2। ये तो आराम से हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। इसका बताया था मैंने, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना, तो हाँ, ये तो बना एच देगा थ्री पी ओ H3PO3, थ्री हाँ, PO थ्री फोर नहीं। प्लस थ्री HCl। हाँ। चलो, इसका मैकेनिज्म भी है, इंपॉर्टेंट है, जानना है तुमको। तो ये हम्म। PCl, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब वाटर किधर अटैक मारेगा,
वाटर अटैक मारेगा क्लोरीन पे। फॉस्फोरस पे। गोलू ये पॉजिटिव है ना। पहले क्लोरीन पॉजिटिव था एन के साथ। अरे हाँ सॉरी सर। अरे तो ये देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, यहाँ पे एक सीएल, यहाँ पे एक सीएल, हम्म। राइट। हाँ और यहाँ पे एक सीएल पकड़ लो, ये फास्फोरस का लोन पेयर, यहाँ पे ओ आ गया, ये एच और ये पॉजिटिव। हाँ फास्फोरस के पास पता है ना 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक लोन पेयर है उसका हाँ जो इधर दिखा रहे हैं, राइट। हाँ अब जरा देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। फास्फोरस के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, राइट। तो यहाँ से कोई एक क्लोरीन लेके वो निकलेगा, ये क्लोरीन निकलेगा, और ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन लेके खुद न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि हाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसको पॉजिटिव चार्ज पसंद नहीं है। हाँ पता है ना, उसको तो हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन भर भर के चाहिए, तो वो हाइड्रोजन को बोलेगा चल तू हट ले अभी। हाँ हाँ तो ऊपर से H प्लस निकला, इधर से Cl माइनस माइनस HCl। तो ये हाँ देखो क्या सही मिल सही। गया तुमको, P, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। सर ये जो फास्फोरस का नेगेटिव चार्ज जो क्लोरीन की वजह से जब निकला तो हट गया ना। हम्म, ठीक है। बराबर, गुड। अब इधर देखो, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, क्लोरीन ले क्लोरीन रहा है खींच रहा है हाँ। ना। हाँ मतलब फास्फोरस पे डेल्टा पॉजिटिव है, लेकिन इधर ऑक्सीजन अगर देखो तो हाइड्रोजन का खींच रहा है, हाँ। तो ये इधर अटैक करता है। आ समझ में। हाँ और फिर इधर से एक क्या निकलेगा, Cl निकलेगा। अब इधर देखो, सर यहाँ यार पे इतना छोटे से टाइम में आपने इतना सब बता दिया सर। बाप रे। इतना छोटे से टाइम में इतना सब बता दिया मतलब। सर सिर्फ 40 मिनट और आपने इतना सब बता दिया सर ये। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बैठने के लिए। सर एक सेकेंड जो कितना टाइम हुआ। 40 मिनट्स ये लेक्चर हुआ ना स्टार्ट अच्छा होके। और सर आपने इतना सब बता दिया अच्छा ना अच्छा। सर तो सर अभी जो हाइड्रोक्साइड है हम्म। OH हाइड्रोक्साइड है ना। तो सर हम्म। वो ऑक्सीजन अब चलो हाइड्रोजन। मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ, ओपन करके दिखाता हाँ हूँ, ये सर मैं वो देखो वो एच है, हाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन। देखो ना ये बॉन्ड बना है ना, ये वाला, ये डार्क वाले येलो से। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो बॉन्ड बनाया तो फास्फोरस पे वापस नेगेटिव चार्ज आएगा ना। वापस से एक नेगेटिव तो और उसकी वजह यहाँ से पे एक और Cl, यहाँ पे क्लोरीन हट Cl। जाएगा। एक और क्लोरीन हट जाएगा। हाँ, और ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली क्या करेगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रख लेगा खुद, हाँ क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब जरा देखो क्या हो जाएगा, वापस एक HCl गया। अब हाँ। यहाँ पे क्या आ गया, P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Cl। Cl। सर एक ही Cl रहेगा ना। अच्छा, P डबल बॉन्ड एक ही Cl। सर क्योंकि आपने तो बोला कि HCl हट गया तो उसमें से वो जो एक सेकेंड एक सेकेंड, ये अपन है ना, ये मैं पीछे वाले स्टेप पे वापस चला गया। इधर देखो, अभी ये सेम जो इधर बता रहा था ना मैं तुमको, ये जो ये फास्फोरस पे हुआ ना, वो बाकी के फास्फोरस पे भी होगा। ऐसा ये रिएक्शन आया दो समझ में। दो बार और होएगा। नहीं समझा, ये एक फास्फोरस पे जो ये रिएक्शन हुआ ना, ये क्लोरीन के साथ भी वही होगा। हेलो। अरे सर वो स्क्रीन अटक गया था। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो स्टेप हुआ ना, ये हाँ स्टेप वापस 2 बार होगा, वापस 2 बार होगा। हाँ वही तो और फिर बोला क्या हो तो जाएगा, हाँ। OH यहाँ पे लोन पेयर ले लो, और ये, या फिर हम लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना, बॉन्डिंग पढ़ लिए हैं यार। हाँ हाँ और ठीक है। बॉन्डिंग पढ़ ली तो अपने को पता है ना, P, ये लोन पेयर इधर रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगा स्ट्रक्चर, लोन पेयर इधर रहेगी, एक OH, ये दूसरा OH, और ये तीसरा OH, बराबर ना। हाँ अब जरा देखो होता क्या है, फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली ये ऑक्सीजन खींचता है, तो फास्फोरस पे डेल्टा पॉजिटिव है। हाँ हाँ ना, सारे ऑक्सीजन खींच रहे हैं, लेकिन अगर वहीं पे देखो तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, ये तो अट्रैक्ट होगी, हाँ। तो ये इसको बॉन्डिंग में मजबूर कर देती है, मतलब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेती है। कोई ओके भी एक ओके। ऑक्सीजन है ना, तीनों में हाँ से कोई भी एक ऐसा कर सकता है। ठीक है सर। हाँ समझ में। हाँ हाँ, तो अब उधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, राइट। ये हाँ इधर बनता है, और फिर क्या हो जाएगा, ये H। देखो इसके बाद वाले स्टेप में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। हाँ क्यों, क्योंकि उसमें से
ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन उसको देगा। हाँ फास्फोरस को देगा। हाँ, फिर नेक्स्ट स्टेप में अब वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को H+ करके रिलीज करेगा ना। हाँ हाँ, तो ये H+ इधर जाएगा। हाँ, समझ में। ओके ओके। हाँ, तो देखो इधर देखो, जरा ध्यान से समझना। फास्फोरस को एक इलेक्ट्रॉन मिला तो उसको नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, हाँ लेकिन फास्फोरस ने H+ को एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसके लिए उसका नेगेटिव चार्ज वैनिश। हट गया हाँ। हाँ, और फाइनली ये क्या बन जाएगा, P डबल बॉन्ड O H हम्म, OH OH। ये ठीक है। H3PO3 का स्ट्रक्चर है। हाँ हाँ, समझ में। हाँ तो ऐसा एंटिक सा मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, हाँ सर। इसका ही जानना था, बाकी का तुम टेंशन मत लो। ठीक है सर। क्लियर। हाँ हाँ, नेक्स्ट देखो PCl5। बॉन्डिंग खत्म होते जा रहा है, लेकिन खत्म होने जा रहा है, लेकिन बहुत दर्द देके जा रहा है। हाँ? हाँ सर। POCl3 और H3PO4 देता है, समझे। और हाँ इसके बाद 5HCl। तुमको नीट के लिए सिर्फ ये याद रखना है, ये लेंगे तो ये बनेगा। हाँ हाँ लेकिन बोलते हैं ना, वो 5 क्वेश्चन गंदा वाला मारेंगे तो उसमें पूछेंगे कि भाई बता इसमें क्या होता है। हाँ हाँ इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो ये याद रखना होगा, फॉस्फोरिल क्लोराइड। हाँ ठीक है। समझे। हाँ इसका भी मैकेनिज्म है, लेकिन अपने को वो सब देखना नहीं है। नहीं है। हाँ ओके। हाँ सर। हाँ, बाकी BiCl3 और उसका याद रखना। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कितने बार भूल रहा है की चीज। अरे सर अभी कुछ हेलो। है। हाँ सर कुछ है नहीं करने को सर, मैं बस समझ रहा हूँ अभी के लिए तो। मेरे को लगा कि वो, और आजकल क्या होता है, लोग जूम वूम पे लेक्चर लेते हैं ना, हाँ। तो बाकी के बच्चे कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहते हैं। अरे हाँ सर आपको पता है ये क्या है, जो अपना लेक्चर रहता है ना जूम का, तो है ना उसके अंदर ये एक दो चैनल बना है। एक फर्स्ट चैनल जिसके अंदर कॉमन सब्जेक्ट होता है या फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स, और बाद में एक दूसरा चैनल जिसपे हम्म, बायोलॉजी या फिर मैथ्स होता होगा जो दूसरा सब्जेक्ट लिया है। तो सर उसके अंदर है ना जब ठीक चैट है। का ऑप्शन खोलते हैं ना तो सर आता है कि टू, और बाद में वो एक ऐसा ड्रॉप बॉक्स करके एवरीवन आता है। तो है ना सर उसके बाद में है ना हम सिलेक्ट कर सकते हैं जितने भी लोग हैं उनका नाम, तो उनको है ना ऐसा प्राइवेटली मैसेज कर सकते हैं। तो सर आपको पता है बहुत सारे लोग है ना बायो लेक्चर के टाइम में ना बायो सर ही ऑन रखते हैं, उनको पता नहीं है कि ऑन रहता है। तो सब लोग है ना बायो लेक्चर के टाइम एक दूसरे से बात करते रहते हैं। तो सर एक बार क्या हुआ कि है ना वो एक लड़के को है ना उसके दूसरे दोस्त को है ना एक मैसेज भेजना था, लेकिन है ना वो एक्चुअली अच्छा। सबको भेज दिया। तो है ना सर ने भी देख लिया वो मैसेज, क्योंकि है ना वो प्राइवेट मैसेज सर नहीं देख सकते, और सर ने देख लिया। तो है ना हम्म। उसको उसको जो डांट पड़ा ना सर बाद में, अरे खतरनाक था एकदम। बायो सर जो पढ़ाते हैं उनका नाम क्या है। उनका नाम है प्रसाद सर शायद से। प्रसाद। एक सेकंड सर, रुको रुको मैं चेक ओके ओके। करता हूँ। ठीक है यार, चलेगा, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं ये। अभी नेक्स्ट है ना, BX3 का। AVP ये वाला सर। बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ बी सर एफ थ्री प्रसाद सर ही हाँ। है। प्रसाद सर ही है शायद से। हाँ, BF3 का हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके। बाकी का हेलाइट का इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है, तो इधर देखो, BX3 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो तुमको मिलेगा H3BO3। वेमुला सिखाया था ना, वेमुला हाँ वेमुला। हाँ 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 याद है सर। हाँ, वो दलित लड़का, लेकिन वीक हाँ मोनोबेसिक लुइस एसिड अपने को याद रखना है। हाँ समझे। तो हाँ ये क्या हो जाएगा, H3BO3 जो है, ये H3BO3 वापस पानी के साथ रिएक्ट करता है। बताया था ना क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता, ऑक्टेट तो कंप्लीट ये नहीं वाटर रहता। से OH ले लेता हाँ है। हाँ 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 याद हाँ, है। तो ये बना देता है H3O+, और फिर और बना देता है BOH4-। फोर। हाँ राइट, और बहुत ही वीक एसिड होता है ये, इसका pKa वैल्यू होता है 9.25। अब ये मत PKA। पूछना सर pKa हाँ क्या हाँ होता है। हाँ ठीक है। देखो मेरे को पता है ना क्या है। पीके है ना, एसिड मतलब बोलते हैं ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है। मतलब वो कौन पीएच कितना जैसे ही, एसिडिक है ना। पीएच की तरह ही है। हाँ हाँ हाँ।
एक्चुअली ना एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं बोल सकते, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है कि कोई सब्सटेंस है ना कितना टूटेगा। हाँ ठीक है। मतलब पानी में डालने के बाद कितना टूटता है, तो हाँ इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। उसके ऊपर एक पूरा अलग चैप्टर है जिसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है सर। समझे? वो तुम हाँ थे इसके लिए मैंने दिया है वैल्यू, नहीं तो नहीं लिखता मैं ये, बताता नहीं। अच्छा अच्छा। मतलब ठीक। जहां पे भी बच्चे लोग देखो, मेरे को एक चीज तो तुमने देखा, मेरे को पता चल जाता है कहाँ पे डाउट आएगा। हाँ हाँ, तो वहां पे है ना, वहां पे गपची मार देते हैं, मतलब अच्छा ये नहीं बताते हो। ठीक है हाँ, सर। इसके लिए अब याद, यहाँ पे याद रखना कि ये पूरे में, ये BX3 में ये तभी होगा जब X क्या होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन। हाँ, तभी ये हो पाएगा, तब X यहाँ पे आएगा, लेकिन BF3 का कुछ सर अलग ही है। मैं ना क्या बोल रहे कि पीरियोडिक टेबल का नोट्स में रिवाइज कर रहा था, तो सर मेरे को है ना बाद में याद आया कि आपने बोला था जो H माइनस रहता है वो सबसे बिगेस्ट मोनो अनायन रहता है। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ मैं बोल रहा था कि मैं ना पीरियोडिक टेबल का नोट्स रिवाइज कर रहा था ना, तो उसके अंदर लिखा था कि आपने लिखा था कि जो H माइनस रहता है, H नेगेटिव साइन, हम्म 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 तो वो है ना हम्म, हम्म। बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट सबसे बिगेस्ट अनायन है। मोनो अनायन होता है। अनायन हाँ है। सर, लेकिन बाद में आपने मेरे को हाँ हाँ I माइनस का भी एग्जांपल दिया था और आपने बताया था कि I माइनस ग्रेटर देन H माइनस है। हाँ, क्योंकि वहां पे ना स्टेरिक फैक्टर का रीजन आ जाता है। स्टेरिक मतलब आयोडीन साइज की वजह से बहुत बड़ा है, और हाइड्रोजन है ना लेस अट्रैक्शन की वजह से बड़ा है। मतलब H माइनस देखो यहाँ पे, H में कितना प्रोटॉन है, एक, लेकिन एक H माइनस में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, दो। दो हाँ। तो ये एक प्रोटॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से खींच नहीं पाएंगे, तो उसका क्लाउड है ना बहुत बड़ा होगा। हाँ ठीक है आया ठीक समझ है। में? हाँ लेकिन हाँ। आयोडीन इसलिए बड़ा है ना क्योंकि वो नेचुरली बड़ा है। ओके ओके। जैसे तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, हैव यू सीन अ फ्रॉग एंड अ टोड? हाँ टोड टोड टोड, हाँ वो देखा है जहरीला वाला मेंढक। देखा है देखा है देखा है। हाँ, तो मैं ये है ना, ये छोटे तालाब वाले फ्रॉग की बात कर रहा हूँ, जो चमकते रहते हैं, बहुत छोटे वाले। हाँ पता है। छोटे, या फिर अपने मुंबई में भी दिख जाते हैं ना कभी कभी, हाँ इधर हाँ इधर उड़ी मारते हुए, हाँ 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 वो छोटू वाले। तो हाँ टोड के कंपेयर में ना वो कितने छोटे होते हैं, हाँ बराबर। लेकिन हाँ कैसा होता है बताओ, वो लोग भी फूकते हैं। हाँ फूकते हैं वो मतलब कैसा होता है, उनके सामने ऐसे आएंगे ना तो लोग गला वाला फुगाते हैं ऐसे, हाँ हाँ पता है पता है पता है। डराने के लिए बेसिकली। लेकिन हाँ वो कितना भी फुगे, लेकिन टोड से बड़ा नहीं हो सकता ना। टोड तो से वैसे बड़ा ही नहीं हो है वो सकता। वो छोटा मेंढक H माइनस है। तो सर आपने ऐसा क्यों माइनस है बोला था कि वो लेकिन बिगेस्ट आयोडाइड आयन मोनो है ना। अनायन है? ऐसा क्यों बोला था? हाँ, क्योंकि उसके सामने Br माइनस Cl माइनस लोगे ना तो उनसे वो बड़ा ही आता है। अच्छा ठीक है ऐसा है। हाँ सिर्फ आयोडीन उसको कंपटीशन देता है, I माइनस। ठीक है सर। समझे? अभी हाँ तुम ये सब बात बोल दोगे ना तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, ऐसे कि अभी ऐसे पढ़ा तक बोल दोगे ना कि सर H माइनस बड़ा होता है, सर Cl माइनस, ऐसे तो लोग दो तीन बार सोचेंगे। क्यों बता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s में होता है, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 3p में होता है। तो हाँ 3p ऑलरेडी कितना बड़ा एटम हो गया। हाँ हाँ लेकिन होता क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत कम होता है ना, तो हाँ फिजिक्स चलता है, कूलम्स लॉ, बहुत हाँ अट्रैक्शन बहुत कम है तो साइज बहुत बड़ा होता हाँ है, ऐसा है। समझा। चलो, तो ये BF3 है ना, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है बताए? ये फ्लोरीन का स्ट्रॉन्ग बोलते हैं ना सराउंडिंग ऑफ बोरॉन। ठीक है। तो ये रिएक्शन को रट लेना है, बहुत बार आया है, बहुत बार आया है। इसका थोड़ा मैकेनिज्म भी जरूरी है, समझे? हाँ सर। हेलो। हाँ सर समझा देखो इधर, समझा। BF3 प्लस BF3 + 3H2O रूम टेम्परेचर पे। हाँ ओके, मैकेनिज्म वही SN2 होगा। ये क्या बना देगा, HbO2, H3BO2। ओके, एच थ्री हाँ बी ओ टू प्लस 3HF। ठीक है। और फिर होता क्या है, H3, अरे यार ये H3BO3 होता है ना, हाँ मैं वही सोच रहा फिर था ये। H3BO3 वापस किससे रिएक्ट करता है, पानी HF से। से, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, पता है ना। अच्छा ठीक है ठीक है देखो ठीक देखो है। मैं वापस बताता देखो, सारे बोरॉन के हैलाइड में HX बना था ना, तो हाँ HCl, HBr HI बना था, लेकिन यहाँ पे कौन HF बना है। हाँ 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 हाँ। और HF में फ्लोरीन की खुद की कैपेबिलिटी है देने की, क्योंकि फ्लोरीन छोटा साइज का है। बहुत छोटा है फ्लोरीन हाँ। 2p है। हाँ 2p है।
और बोरॉन भी 2p है, लेकिन जब यहाँ पे क्लोरीन था और ब्रोमीन था तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 3p में था और ब्रोमीन 3p का इलेक्ट्रॉन 4p 4p में था। हाँ तो उन लोग की ऑर्बिटल बड़ी थी और मैंने तुमको बताया था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, चोट चोट से हाँ ही दोस्ती करेगा। हाँ आया समझ में? हाँ सर। तो अभी इधर से होगा, तो ये H3BO3 HF से रिएक्ट करके ये एक कंपाउंड बना देता है जिसको बोलते हैं HbF4 माइनस। ओके ऐसे। ओके। हाँ प्लस 3H2। ठीक है सर, समझ समझ में गया। आया? हाँ सर। अब ये पूरे को बैलेंस करने के लिए है ना, अपने को इनसे मल्टीप्लाई करना होगा। बताओ इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, जरा मैथ्स देखते हैं। हाँ सर। अम, हम्म। 3 3 एक एक ठीक है। 6 और बाद में सर ऊपर वाला तो बैलेंस्ड है। पर दोनों बैलेंस है, लेकिन मेरे को HF देखो ना, HF दोनों साइड दिख रहा है। नहीं समझे? ये देखो HF है ना, HF इधर भी दिख रहा है, HF इधर भी दिख रहा है। तो अपने को नहीं दिखना अच्छा, चाहिए, तो अपन उसके लिए क्या अरे करेंगे? मैं बोल रहा था कि ऊपर वाला बैलेंस, अभी नीचे वाले पे आता हूँ मैं सर, इंटू 3। हाँ तो नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। सर आपने मेरे को ऐसा कुछ बोला था ना पहले, बहुत पहले जब आप आते थे सिखाने को, बैलेंस करने का रहता है, बाद में देखते हैं कि ये सब में कितना है और बाद में सबको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और तब भी नहीं होता तो वापस से करते हैं ऐसा। हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ। लेकिन तुमको याद नहीं है, मैंने एक चूरन दिया था जिससे ना तुम बहुत इजीली बैलेंस कर लेते थे, हम्म। और तुम बहुत खुश हो गए थे और एग्जाम में जाके गलत भी करके आए थे। पता है मेरे को, पता है पता है। हाँ, इसके लिए चलो फिलहाल मैं तुमको है ना यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ। तुम मेरे को बताओगे कि बैलेंसिंग में ये नंबर क्यों यूज हुए। ठीक है? कभी बाद में ऐसे बताना। चलो इसको देखो, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। बोलो समझा? सर क्यों लेकिन? वही बोला ना, तुम मेरे को बाद में बताना ना। एक सेकंड सर, तो रुको। अगर ये 12 हो गया, 9 12, बाद में 4F 3F इधर आ जाएगा, है 3 3 9, 3 4 12, और बाद में 4 3 से, अच्छा हाँ सर, हाँ अभी सही है, वो 4HF है हाँ। हाँ तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हाँ कैंसिल हो और जाएगा। इसको है ना, इसको इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं बेटा, जो एक स्टेप में बनता है और दूसरे में कंज्यूम होता है। तो ये लोग को है ना दिखाना नहीं होता, अच्छा मतलब हाँ। हाँ रिएक्शन में ये बनेगा ना, ये तुमको दिखाना नहीं है। ठीक है सर। ओके। हम्म। और इधर देखो, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 HbO3 है और इधर कितना है 4 HbO3 है। तो ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी हाँ कैंसिल होगा। हाँ। आ समझ में? और इधर सिर्फ एक बचेगा, तो एक ओवरऑल बचेगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा? BF3 प्लस, H2O ये देखो प्लस। H2O, देखो इधर इधर देखो, इधर 3 × 3 9H2 हो जाएगा, और हाँ ये 4 3 4 से 3 12। 12H2 हो जाए। हाँ तो एक्चुअल में 20 3H2O ही बचेगा। अच्छा वो हट जाता है, सॉरी कैंसिल हो जाता है हाँ। हाँ, और ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है तो RT लिखा है मैंने। हाँ ठीक है? तो अब सर इधर देखो, ये अब हमें, राइट साइड में। हाँ ये H3BO3 देगा, ओके, एक ही H3BO3 बचेगा। और बाद में बराबर। H और 3HBF4 माइनस। वेरी गुड, हो गया। ठीक है, हाँ ये सर। सबसे मगजमारी वाला काम था। हाँ ठीक है। हाँ, समझे? ये रिएक्शन को याद रखना, मैंने बताया ना, ये एंट्रेंस में बहुत बार पूछा गया है। बाकी किसी का मैकेनिज्म अभी, हाँ इसका मैकेनिज्म भी बाकी है, ये सब कैसे हुआ। ठीक है, हाँ सर। चलो देखते हैं। हम्म, तो ये B हो गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे OH। क्योंकि वो BF3 से H3BO3 कैसे बनता है वो बता दिया था मैंने। हाँ अरे पहले भी बताया था ना, हाँ हाँ सर। वाटर अटैक मारता है। हम्म। अब जरा देखो, अब यहाँ पे HF है, राइट? तो HF का लोन हाँ पेयर है, ये इधर जाएगा। क्यों जाएगा?
क्योंकि बोरॉन के इस इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन खींच रहा है, इसको भी ये खींच रहा है, इसको भी ये खींच रहा हाँ है। हाँ तो बोरॉन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है, हाँ अटैक मार देगा। हाँ। अब तो यहाँ पे क्या हो फ्लोरीन जाएगा? फ्लोरीन सर बोरॉन पे आ जाएगा ना। हाँ, तो बोरॉन आ और गया, सर और एक ये वाटर फ्लोरीन। वाटर निकल जाएगा, ओ एच एंड एच आ जाएगा ना सर। एक और ओ एच है ना, तो इससे बोरॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। हाँ और फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। प्लस। और फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे हो, वाट लग जाएगी। तो हाँ फ्लोरीन वो इसको बोलेगा बहुत चल तेरा मेरा इलेक्ट्रॉन देख चल। कुछ ज्यादा ही समझा? छोटा हो और ये जाएगा। एच प्लस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। हाँ तो सर हाँ, वो ये ऑक्सीजन के वाटर पास बच आएगा, जाएगा लोन ना। पेयर है ना। हाँ, वाटर बनेगा, यहाँ से ये निकलेगा। क्यों पता है? हाँ ऑक्सीजन इसका जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। हाँ पता है, ये जो तुम देख रहे हो ना बेटा, ऐसा पूरा बहुत सारा होगा ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक यही है, अच्छा। मतलब ये जो देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर, इधर से उधर, यही। हाँ और एक एक रिएक्शन पढ़ोगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ना, तो 15-15 स्टेप जाएगा ये। अच्छा समझा सर। हाँ, ऑर्गेनिक हम्म, में। तो ये होता है। तो इधर देखो, तो बोरॉन का नेगेटिव चार्ज कैसे गया? ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेके गया। हाँ और फ्लोरीन का पॉजिटिव चार्ज कैसे गया? कि ये H प्लस चला गया, तो माइनस H2O। और फाइनली ये क्या मिल गया? BFOH, और यहाँ पे OH। हम्म राइट। अब हाँ सेम प्रोसेस को अपन 2 बार करा सकते हैं। और हाँ सर, तो बी एफ थ्री आ जाएगा। हाँ, BF3 आ गया। और हाँ प्लस क्या आ जाएगा? H2O, प्लस एच टू जो ओ। भी है बचा हुआ। लेकिन अब पता है ना, BF3 में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाँ तो सिखाया था बोरॉन। बॉन्डिंग में। हाँ तो हाँ बोरॉन से HF वापस अटैक करेगा, हाँ फ्लोरीन का लोन पेयर उसके ऊपर वापस अटैक मारेगा। राइट। तो हाँ फिर क्या हो जाएगा? BF4 माइनस बन जाएगा ये, सही। क्योंकि फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और फ्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो हाँ H का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो कैसे बच जाएगा? H प्लस बच जाएगा। हाँ मतलब एच प्लस हम्म। बॉन्डिंग में नहीं है वो लोगों के साथ। ऐसे एक काम करते हैं, H प्लस नहीं लेते, नहीं तो है ना पॉजिटिव हट, नेगेटिव भी हट जाएगा ना, नेगेटिव पॉजिटिव फिर होगा ही नहीं। ऐसा हम्म मानो कि H है ना, वो जुड़ा हुआ है फ्लोरीन के साथ, और BF4 माइनस बन गया और H उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ठीक है। ऐसे H के ऊपर कोई चार्ज नहीं। हाँ ठीक है। हम्म, ये ऐसे है। तो यही बनाना था अपने को, पता है ना। हाँ सर। सो फाइनली ये हो गया। बाकी सबका इजी है। ठीक है और सर। किसी ने पूछा ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस। हम्म। ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो तुम खुद से बताओ कि BF3 है, हाँ BCl3 है, हाँ BBr3 है, और BI3 है, तो कौन किसका हाइड्रोलिसिस सबसे फास्ट होगा? बी आई थ्री का। क्यों? आंसर सही है राइट है, लेकिन क्यों? सर। हम्म। आयोडीन का साइज तो ऐसे ही बड़ा है। और हाँ, बाद। तो जल्दी टूट जाएगा, बराबर। हाँ जल्दी टूट जाएगा, मतलब उसमें ना क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो है ना इतना न्यूक्लियस के पास में नहीं रहेंगे, तो है ना लूजली चलो, अब तुमको है ना एक अट्रैक्टेड नीट का रहेगा। क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? सुनो, अभी नीट का एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इसमें ऑर्डर ऑफ लुईस स्ट्रेंथ क्या होगा? लुईस बेस का स्ट्रेंथ क्या होगा? सॉरी, लुईस एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा? मतलब इनमें लुईस। सब में। ये हाँ तुमको तुमको तो पता है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाँ किसी सर। का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। हाँ तो तो सबसे उल्टा इजीली होएगा, उल्टा होएगा लुईस। सर, उल्टा होएगा, क्योंकि है ना सर लुईस एसिड रहता है ना वो एक्सेप्टर रहता है। नहीं सर, नहीं तो सर, एक सबसे रुको, लुईस एसिड एक्सेप्टर रहता है कि डोनेटर रहता है? ऑब्वियसली यार एक्सेप्टर रहता है, कि उसका ऑक्टेट एक्सेप्टर रहता है। इनकम्प्लीट है ना, तो वो हाँ एक्सेप्ट करेगा ना। हाँ तो सर इसके अंदर है ना, एक सेकेंड सर रुको, डोनेट करेगा ऐसे, मतलब सर उल्टा हो जाएगा ना साइन इसका। नहीं, यही ऑर्डर होगा। तुम एक्चुअली गलत नहीं सोच रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं। क्या सोचते हैं पता है? सर, बोरॉन के साथ फ्लोरीन लगाओ तो फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रॉन खींचेगा सर, और बहुत खींचेगा तो बोरॉन पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाटर बाहर से लेगा, मतलब हाँ लोन पेयर बाहर से लेगा। आया समझ हाँ में? हाँ। लेकिन सिक्के का एक पहलू और भी है ना। ये देखो ना, फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी तो है, अरे। तो फ्लोरीन इजीली दे सकता है। हम्म। और ये तो घर का ही है, तो घर का इजीली दे सकता है कंपेयर टू कोई बाहर का आके दे। हाँ 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 लेकिन अगर वहीं पे आयोडीन देखो, तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉन 5p में है, हाँ। और 5p में तो जल्दी दे नहीं नहीं पाएगा। पाएगा। हम्म। हाँ, इसके लिए ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ भी यही होता है। अच्छा। बोलो, आ गया समझ में? हाँ सर।
ऐसा। तो ये जो मैंने अभी लुइस एसिड वाला स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन पूछा ना, इट हैज बीन आस्क्ड मोर देन 10 टाइम्स इन एग्जाम। अच्छा। बार सब। बार लगता है वो लोग का फेवरेट था ये, हाँ सर। इसी को बार बार पूछते हैं। हाँ ऐसा। समझा सर, समझा। हम्म। सर कभी खत्म होएगा हाइड्रोलिसिस? तुम डाउट नहीं पूछोगे तो फटफट खत्म होगा। सर अभी आएगा तो मैं कर भी क्या सकता हूँ? ओके ओके चलो ठीक है, देखो SiX4 का लेते हैं, जिसमें से SiCl4 का लास्ट टाइम तुमने देखा था ना। हाँ। ओके देखो यहाँ पे SiX4 का हाइड्रोलिसिस करेंगे, 4H2O लगेगा और रूम टेम्परेचर पे होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, और इसमें बनता है H4SiO4। ओके, इसको बोलते हैं सिलिसिस एसिड। क्या बोलते हैं? सिलिसिस एसिड। सिलिसिलिक एसिड। ओके। और फिर ये दे देगा 4HX। सर SiCl4 SiO2 देगा ना? हाँ हाँ हाँ, वो ये एंड प्रोडक्ट है, एंड एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, हाँ वही ऐसा। वही, हाँ। हाँ। वो SiO2 है ग्लास ना, का वापस चला रिएक्ट जाता करता है। हाँ। है, वापस रिएक्ट करता है, वापस रिएक्ट करता है। नो हम्म। डाउट ये आके SiO2 पे एंड होगा, लेकिन उसके बाद है ना, ये बोलते हैं ना थोड़ा सा हीटिंग लगता है। हाँ। देखो मतलब जैसे मैं बताता हूँ तुमको, ये है ना, यहाँ पे ऐसे बनाता है नो डाउट, SiOH, OH, OH, ये OH यहाँ पे स्टॉप होता है। लेकिन लेकिन थोड़ा हीटिंग करोगे ना, थोड़ा हीटिंग, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा और यहाँ हाँ से भी वाटर निकल जाएगा, वाटर। सही। लेकिन यहाँ पे उन लोग क्या बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं, तो अपन ऐसा इस पे आ, ही रोकेंगे, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक मतलब है, समझ हीटिंग गया। पे नहीं जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। मतलब अब नेक्स्ट अगर आता है ऐसा। ऐसा है Cl4 का हाइड्रोलिसिस बोल दिया तो हम सिर्फ SiOH4 पे रुक जाएंगे। हम्म। ठीक है सर। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है ना, वो ऐसा है, मतलब ये हाइड्रोलिसिस में से है ना ऑलमोस्ट सब कुछ पूछ लिया गया है एक एक बार ठीक है। एग्जाम में ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ चुका है। हाँ ये हिट पार्ट है अपना, बोलते हैं ना, जिससे क्वेश्चन आता है बॉन्डिंग में, हाँ 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 क्योंकि इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं ना बच्चे। बाकी हाँ VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन में तो ट्रिक है, तो वो इजीली बता देते हैं। हाँ। हम्म। अब देखो ऐसा F4 अंडरगोस पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ओके, ऐसा F4 का जो है ना, वो हाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एसिड। ठीक है। कॉम्प्लेक्स एसिड, और उसका फॉर्मूला होता है H2SiF6। हम्म। ये फॉर्मूला उसका। हाँ। ओके। और इसका नाम थोड़ा साइंटिफिक है, हेक्सा फ्लोरिडो सिलिसिस एसिड। ये 4 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, एक सेकेंड। हेक्सा फ्लोरिडो सिलिसिस एसिड। सर ये क्या फालतू नाम है सर? या फिर इसको बोल सकते हो फ्लोरोसिलिसिस एसिड। सर एक कम था जो आपने दूसरा दे दिया। वही। तो इसका नाम है हेक्सा फ्लोरिडो सिलिसिस एसिड, और फिर दूसरा बोल सकते हो फ्लोरोसिलिसिस एसिड। हाँ। हाँ, लेकिन वहीं पे अगर तुम देखो ना, तो SiCl4, SiBr4 और SiI4 डू नॉट अंडरगो पार्शियल हाइड्रोलिसिस। हम्म। बताओ क्यों? सोच के बोलो, दे सकते हो आंसर तुम। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एसिड नहीं फॉर्म करते होंगे, HCl फॉर्म करते होंगे बस। हाँ हाँ, वही वही वही, क्यों नहीं करते? um, अरे सर मेरे को अभी जो आंसर है दिमाग में वो पता नहीं राइट है कि नहीं, लेकिन हम्म, हम्म, आ, एक सेकंड सर रुको। सर मेरे को बोलने का है कि ये जो क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन है, ये लोगों का जो आ, क्या बोलते हैं ये लोग है ना, उन जब वाटर आता है उनके पास तो वो लोग है ना रिपेल नहीं करते वाटर को, तो वो आराम से टूट जाता है और ये सब। लेकिन ऐसा ऐसा वेरी है गुड वेरी बोल गुड। इन के लोग का बॉन्ड है ना, इन लोग का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है, तो ये लोग इजीली टूट जाते हैं। हाँ हाँ ठीक जबकि है, फ्लोरीन मतलब का, वैसा ही था। फ्लोरी फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो छोटा होता है, छोटा होता है तो पूरा तो टूटता नहीं है, और तो टूटता नहीं रिपेल है तो करता है हाइड्रोजन वाटर को।
तो पूरी तरह से बोलते हैं ना उसका हाइड्रोलिसिस हाँ नहीं हो मतलब पाता। सर ऐसा बोल सकते हैं कि SaCl4 SaBr4 एंड SaI4 वो अलाउ कर देता है वाटर को उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाने के लिए, जिसकी वजह से वो टूट जाता है। ऐसे थोड़ा सा बोलते हैं ऐसे। जनरली फ्लोरीन जो है ना छोटा साइज का है, तो उसकी एंटी बॉन्डिंग को अप्रोच करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ कैसा है कि फ्लोरीन छोटू है ना, तो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं ना सिलिकॉन सिलिकॉन और फ्लोरीन के बीच में है, और ज्यादा बड़ा दूर तक नहीं है। तो हम्म। वैसे बट अपने को रीजनिंग पे नहीं जाना है, इसका ज्यादा रीजनिंग नहीं पूछा जाता, सिर्फ प्रोडक्ट पूछा जाता है। ठीक है सर, ठीक ठीक है है। सर, ठीक अब जरा देखो एक और है SF6। ठीक। SF6 प्लस H2O, नो हाइड्रोलिसिस। तो तुमको इसका प्रोडक्ट याद नहीं रखना। इवन हाई टेम्परेचर, हम्म। इवन हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस लेते हैं ना, हाँ तो भी नहीं हो पाता। क्यों बताया जरा देखो इधर। एस, एफ 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 एफ, यहाँ पे भी एफ और यहाँ पे भी एफ। अब जरा देखो ना, इसके एंटी बॉन्डिंग के अगेंस्ट में भी तो एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल है, हाँ तो इसका कोई मतलब प्रॉपर। फ्लोरीन ऑक्यूपाइड है, सर तो एंटी मतलब इस बॉन्डिंग मिलेगा ही नहीं। मिलेगा ही नहीं सर, हाँ वही। तो सर इसमें रिएक्शन इसका बिल्कुल इसका होता ही नहीं। बॉन्डिंग के ऑपोजिट वाला जो एंटी बॉन्डिंग है उसके अंदर फ्लोरीन ही है। हाँ, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक्सेसिव क्राउडिंग है इसमें, और क्राउडिंग की सर वजह से जो लेकिन अपना पानी लेकिन है अभी वो इधर अप्रोच नहीं कर पाएगा। मेरे को एक हाँ हाँ। डाउट है सर, जैसे ये सब हम्म फ्लोरीन है उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करके रखा है, तो सर वो तब भी स्टेबल कैसे है? एंटी बॉन्डिंग नहीं ऑक्यूपाई किया। देखो इधर ये एस है, ये एफ है, ये एफ है। एंटी बॉन्डिंग है लेकिन वो बहुत छोटा लोब है उसका। अच्छा मतलब मतलब उसको बीच वैल्यू ही नहीं वो है वो लेकिन दोनों के कुछ। बीच में किधर आता होगा, और वो इतना सफिशिएंट नहीं है बराबर उसका। बराबर, जैसे बोलते ऐसे, जैसे बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना महल है महल, ओ, उसमें भी नौकर भी रहता है, लेकिन नौकर है ना वो महल के साइज के कंपेयर में किधर कोने में छुपा रहता है। ओके सर मतलब जैसे लेकिन अगर जब हाइड्रोजन आ गया वो फ्लोरीन सबके बीच में, तो है ना हम्म, फ्लोरीन है ना वो लोग उसको इतना रिपेल करेगा ना कि वो थोड़े अंदर आके वो वापस से बाहर चले हाँ हाँ, उन जाएगा। लोग वाटर को आने नहीं देंगे, वाटर हाँ को आने नहीं देंगे। मतलब ऐसा, ऐसा मतलब हम जैसे बोल ऐसे सकते हैं समझो, कि ऐसे एस समझो। एफ सिक्स एक क्या किला है एंड H2O इन्वेडर्स है। हाँ हाँ, ऐसे भी बोल सकते हो। तो हम्म। वो वाला स्टोरी भी मैं से बता रहा हूँ ना, कि SF6 में जो एस है ना वो किंग है, और किंग के नजदीक है ना सिर्फ वो एंटी बॉन्डिंग है, मतलब हम्म। नौकर। हाँ समझे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन नौकर को अपने को जाके पॉइजन देना है, तभी वो किंग को देगा और किंग मरेगा। लेकिन अपन नौकर तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि जो किंग है उसके जो सोल्जर्स है उससे काफी घिरा हुआ है, और हाँ नौकर दुबक के बैठा हुआ है, वहां तक हाँ पहुंच ही नहीं सकते। हाँ 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 ऐसा है, समझे। अरे हाँ एंटी बॉन्डिंग तो बनती है यार, बिना एंटी बॉन्डिंग के ऐसे नहीं होगा। हाँ। समझे। अभी ये तो तुम सुन लिए, मतलब ऐसे तो बहुत मुश्किल है ऐसे कोई बताए कि ऐसे, क्योंकि देखो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही शुरुआत की थी कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जाएगा तो ऑर्बिटल होगी। हाँ हाँ, बिना ऑर्बिटल के आप बात नहीं कर सकते। हाँ समझे। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं होता, स्टीम से भी नहीं होता, यहाँ तक याद रखना। ठीक है। मतलब कोई भी और टेम्परेचर जैसे, पे होएगा ही नहीं, और अगर हो भी गया तो हाँ सर ये जैसे, सब पूरा ब्रेक हो जाएगा। हाँ वो तो डिस्ट्रक्टिव वाली बात हो गई। हाँ ये देखो, जैसे SF6 का नहीं होता वैसे SeF6 का भी नहीं होता। ठीक है। वही सेम फैमिली का ना, वो सल्लू सेंट तेल पॉकेट में। हाँ पोलोनियम तो हम डिस्कस ही नहीं करते, वो क्योंकि वो रेडियो रेडियो एक्टिव एक्टिव है। है। हाँ टेलोरियम का हो सकता है, क्योंकि टेलोरियम का साइज बड़ा है। साइज बड़ा है। हाँ, लेकिन वो अपने को पढ़ना नहीं है। ठीक। ओके। अब देखो, अब थोड़ा सा इसमें ये वाले पार्ट में से भी क्वेश्चन आया है, इसको बोलते हैं इंटर एलोजन कंपाउंड। इंटर मतलब इन बिटवीन, अंदर। हेलोजन कंपाउंड, दो हेलोजन के बीच में कंपाउंड बनेगा, और इनका हाइड्रोलिसिस पढ़ना है अपने को। लेकिन अच्छी चीज ये है, तुमको मैकेनिज्म में नहीं जाना है। क्लोरीन का सिंपल। Cl2। हाँ देखो, ClF है, और इसको वाटर से रिएक्ट कराओगे रूम टेम्परेचर पे, हालांकि वाटर इधर रखना, इधर एज अ प्लस हाँ करके। हाँ हाँ ठीक है। तो ये दे देगा HOCl प्लस HF। हाँ ऐसे देखना है, ऐसे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है क्लोरीन का इधर, +1, और फ्लोरीन क्या है -1, तो फ्लोरीन -1। -1 गया, और क्लोरीन अभी भी +1 है। तो हाँ क्लोरीन का +1 का एसिड कौन सा है? HOCl। HOCl। ठीक है। सर अब देखो अच्छा ICL हाँ है। वो हाँ, +1 -1 अगर ऑक्सीजन ले होता। लेगा ना, हाँ अगर ऑक्सीजन ले लेगा। -1 होता तो HCl होता। हम्म, बराबर। अब इधर देखो ICL है, सर तो इसके अंदर ICL में HCl अगर तुम बनेगा ना? देखो,
इसके हाँ अंदर गुड HCl बनेगा। गुड गुड। तो ये HOI प्लस HCl, हाँ इसको जैसे HOCl है ना, इसको HOI बोलते हैं। हाँ, हाइपो आयोडस एसिड क्या बोलते हैं? हाइपो हाइपो आयोडस। आयोडस एसिड। ClF3 प्लस H2। देखो ये तुमको सिखाया था ना मैंने, XX-1, सर रुको, XX-3। वो लोड हो रहा है। हाँ आया अभी स्क्रीन पे। XX-1, XX-3, XX-5 और XX-7। ये तुम्हारा हाँ, लैपटॉप कौन सा है? मेरा HP का लैपटॉप है सर। कौन सा है? i5? इंटेल कोर i5, हाँ। प्रोसेसर की अच्छा इंटेल। ठीक है ठीक है। अरे सर वही क्या, टाइम ले रहा है ना इसके लिए। अरे सर नहीं, ये है ना लैपटॉप मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, मेरे को बस दे दिया था ऐसे। डेल का लेने का, डेल का। अभी जब भी नेक्स्ट लैपटॉप आएगा ना, वो मैं सिलेक्ट करूंगा। अरे सर मेरा बहुत मन है, मेरे को ना एक पीसी बनाने का है खुद से। मैक तो नहीं लेगा ना? नहीं, अरे सर मैक है, मैक है? लेकिन हाँ है। कौन यूज करता है? कोई नहीं। अच्छा, लैपटॉप है कि? नहीं नहीं, वो मैक, वो पीसी मैक बड़ा सा। अच्छा अच्छा, समझा, हाँ हाँ हाँ। अरे सर लेकिन है ना, अरे मेरे यार को वो है ना, बहुत बड़ा होता है। मेरे को खुद का पीसी बनाने का है सर, बहुत मजा आता है बनाने में। असेंबल करने में। हाँ हाँ, अरे सर इतना। एक की एक कीबोर्ड इसका, ये उसका, हाँ हाँ हाँ, और बाद में ना अलग वो अलग उस पे कंपनी का। खुद से स्क्रू करने का, अरे सर बनाने का, अरे बहुत मस्त लगता है सर। तो तेरे को यार, तू तो यार इंजीनियर जैसा है, मेडिकल फील्ड में जा रहा है। देखो इधर, मैं तो बोलता हूँ इंजीनियरिंग का भी एग्जाम देते ना। नहीं सर, बहुत हो जाएगा। नहीं लेकिन मैथ्स मैथ्स बहुत भारी है, हाँ मैथ्स बहुत हाँ भारी है। बहुत भारी है। नहीं होएगा सर मैच, उतना तो मैच ये नहीं देखो, होने वाला है। ये Cl+3 और ये -1 है, तो आप खुद से प्रेडिक्ट करो, जल्दी कर लोगे। सर देखो, HF बनेगा। नहीं एच, हाँ वेरी हाँ गुड। HF भी बनेगा ना सर, HF हाँ। बनेगा। और और एक क्लोरीन का +3 वाला बनेगा ना, तो HClO2। H, ये मेरे को नहीं पता था। हाँ ये देखो ऐसा वाला एसिड होता है, याद रखना। हाँ ठीक है, चलो इसका तो बता दो। ICl3 + H2O। अब बताओ। सर, HiO2 एंड HCl। गुड, है ना इजी? हाँ, ऐसा मतलब है। मतलब ये इसके अंदर है ना, एक पैटर्न में जा रही है सब। हाँ, और इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो और इसका ऑक्सीडेशन चेंज होता है, हम्म, बट रहने दो वो। ठीक है अब सर। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं XX-5 टाइप वाला। 5 मतलब ये देख रहे हो, 3 है, इसके आगे पे क्या आएगा? 5 आएगा। हाँ, तो ClF5 + H2O, तो तो सर ये इस, क्या दे देगा? सर क्लोरीन का +5 आ जाएगा, एंड फ्लोरीन का -1 आएगा ना, तो HF ही आएगा, HClO3। हाँ हम्म, गुड। फिर उसके बाद आ जाता है सर ये आई जो आप सी फाई और एल ये सब फाइव बोल रहे हो सर, उसका कोवैलेंसी है ना ये तो, हाँ कोवैलेंसी है ना इसका, ये +5 और ये सब तो। हाँ 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 हाँ। हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट भी है हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे। फिर। ऑक्सीडेशन हाँ स्टेट और कोवेलेंसी दोनों इक्वल हो गए। हाँ, ओके, तो ICl5 आएगा और H2O से करोगे तो क्या आ जाएगा? HiO3 HiO3 HCl। HCl। हम्म समझे? हम्म, समझा सर। और अगर यहाँ पे IF5 होगा तो? IF5 होएगा मतलब सर, एक सेकंड रुको, HiO3 एंड HF, हाँ। हम्म, अब नेक्स्ट XX-7 का देखते हैं, इसमें एक ही है, इसके, IF7 ही है। हाँ IF7, ये हाइब्रिडाइजेशन में सिखाया था मैंने तुमको। हाँ। हम्म, सर तो रुको, HF तो बनेगा, HiO4, नहीं 4 नहीं, एक सेकंड सर रुको, HiO5, गुड, ओ, HiO4 ही रहेगा। देखा सर, मैं स्टार्टिंग में बोला देखो था। ये बनने के बीच में है ना बहुत मगजमारी है, मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ तुमको, इसके बीच का जो मैकेनिज्म है ना, वो हाँ, बहुत टीडियस है। इस जितना भी तुम किए ना, सबका मैकेनिज्म है, और वो सब कुछ इसमें पूछा जाता है। एडवांस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ। हाँ हाँ, समझे? हाँ
तो है सब मैकेनिज्म, लेकिन मैं घुसा नहीं, मैं बोला ऐसे ही सर हेवी हो रहा अभी है। अभी पता चला कि एडवांस इतना टफ क्यों पड़ता है और सब लोग क्यों नहीं क्लियर कर पाते। हाँ, एटलीस्ट यू आर लकी इनफ दैट यू आर टेकिंग दिस प्राइवेट ट्यूशन एंड यू आर कमिंग अक्रॉस द सिलेबस जो है। नहीं हाँ। तो बहुत सारे लोग तो अभी 11th का सिलेबस देख के, जो तुम्हारे साथ वाले होंगे, उन लोग सोच रहे होंगे हम लोग करेंगे करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो भगवान जाने। समझा। हवा टाइट हो जाएगी मतलब। हाँ कैसा, और डे वन से मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको 500 मीटर की रेस दौड़नी है, तो आपको डे वन से 600 मीटर का प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ। नहीं तो डे वन से आप दौड़ रहे हो 100 मीटर, और एग्जाम के दिन 500 मीटर दौड़ने का, और एक दिन पहले 300 दौड़ के बोल रहा है कल मेरा रेस है। तो पता हाँ चला उस दिन प्रेशर में आप 50 दौड़ के आ गए। हाँ 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 हाँ। तो इसीलिए सिखाया जाता है ना कि कंपटीशन का जो डे है ना, उसके पहले वाले दिन है ना, उसके से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए। इसीलिए देखो, जो क्रिकेटर रहते हैं ना, तो कल अगर मैच है ना, तो आज जबरदस्त प्रैक्टिस करते हैं, हाँ क्योंकि बॉडी है ना वो एकदम फ्लेक्सिबल रहे और कल अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। हाँ। लेकिन सबसे इतना ज्यादा भी नहीं पिच पे, करने का। हाँ। हाँ हाँ, इतना भी नहीं कि वो एकदम थक जाए और ड्राउजीनेस आ वही जाए वही एकदम से। वही। सबसे ज्यादा पिच पे प्रैक्टिस है ना, दो लोग करते थे, एक विराट कोहली और एक महेंद्र सिंह धोनी। हाँ ये लोग बहुत प्रैक्टिस करते थे, विराट बहुत ज्यादा करता हाँ। है लेकिन ऐसा। सर तब भी कितनी बार जीरो पे आउट हुआ था। वो तो अनुष्का आ गई थी इसकी वजह से, देखो इधर। वो सामने स्टेडियम में, वो जो बोलता है ना, उसमें बैठ जाती, उधर से देखते रहता है, तो उसको देखने के चक्कर में बॉल मारना भूल जाते हैं। Actually, if you'll explain, it's both chemical as well as biological, Locha. So we as a science student can understand in a better way. There is Coulombic force, okay, which is very attractive kind of, um, and even physics is unable to find out its strength, exactly how much strong this force is, because a batsman is there in the ground and there is someone sitting in the, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया वो वर्ड, स्टैंड। जो उसमें स्टैंड में, हाँ, बट देन टू दैट कुलम्बिक फोर्स एग्जिस्ट, अच्छा। ऐसा है। तो उसको कौन सा फोर्स नाम बोले, ये सब अरे साइंटिस्ट सुन सोच रहे हैं सर अभी, देखो। सर आपको पता है हम्म, मेरे को एक यूट्यूब चैनल मिला सर इलेक्ट्रो बूम करके। अरे इतना खतरनाक कह रहा सर। अच्छा, क्या है उस पे? अरे सर वो कुछ भी फालतू की अरे सर वो है ना क्या बोलते हैं अलग अलग है ना कुछ इन्वेंशन क्या बोल रहा हूँ मैं कुछ ना कुछ बनाते ही रहता है। अभी उसने है ना घर पे क्या बोलते हैं एक हम्म, इलेक्ट्रिक गिटार बनाया था। तो सर उसने ना पूरा ऐसा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं स्ट्रिंग्स ऐसा लिया था और बाद में उसको पावर सप्लाई में डाल के बजाया ना सर। ऐसा पूरा है ना उसका वो इलेक्ट्रिक गिटार फूट गया। सर वो सब ऐसा करता है जो करना बहुत नहीं। ज्यादा वोल्टेज दे दिया रहेगा। अरे नहीं सर वो सब ये कर मतलब वो करता है जो करना नहीं चाहिए ऐसा तो है ना सर। वो उसका हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ है ना सर होते रहता है ऐसा। कभी स्पार्क आता है कभी ये वायर मेल्ट होता है अरे सर बहुत खतरनाक चीजें करता है ये आदमी। व्यूज बहुत होगा उसका। इलेक्ट्रिसिटी के साथ हाँ अरे सर कितना 3.74 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अरे बाप रे, अरे बहुत सर बहुत। जो फालतूगिरी करते अरे सर लेकिन बहुत मजा आता है देखने को। हाँ, ऑब्वियसली। ये जैसे कि कोई तो था अपने इंडिया में भी है ना, वो बॉम्ब वॉम्ब फोड़ता था, तो सब क्या बोलते थे उसको, अब्यूज करके बोलते हैं कि इतना पोल्यूशन मत कर, व्यूज बटोरने के लिए कितना पोल्यूशन कर रहा हाँ हाँ। है। वैसे थे। और सर वो ऐसा वो हाँ लाइव वायर को टच करता है और अरे सर एकदम वो पूरा जो भी रूल्स बोलते हैं ना ये नहीं करने का वो सब करता है मतलब अरे सर हाँ, खतरनाक। लेकिन उससे ज्यादा मोटिवेट नहीं होने का। सर चलो, मोटिवेट नहीं लास्ट होता पार्ट आ गया लेकिन अपन। वो उस लेकिन उसके पीछे का पूरा बताता भी है कि है ना ये सब का होता कैसे इलेक्ट्रिक को डायग्राम बनाता है सर्किट करो सब। मतलब उसको पता है वो क्या कर रहा है वो तो बस टाइम पास के जैसा दिखाता है। ये लास्ट पार्ट है बेटा। हाँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ जेनॉन पार्ट। हम्म। लेकिन कैसा है, थोड़ा ये लेंदी है। ठीक है। मतलब कैसा है, इसको थोड़ा हाफ एन आवर जाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करके फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। तो एक काम करते हैं, मतलब अब तुम है ना थोड़ा ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लो मतलब, मैं दे देता हूँ तुमको 2-3 दिन का ब्रेक। तो तुम नोट्स वोट्स थोड़ा फाइनली। कंप्लीट कर लो। फाइनली नोट्स सर। वोट्स कंप्लीट कर लो। ये हाँ। इसका कितना 15-20 मिनट्स का है ये। तो उसको मैं तभी खत्म करूंगा, एंड विल एंटर इनटू ऑर्गेनिक।
उसके पहले यस मैं आपको एक चार्ट भेजूंगा जिसमें वो फंक्शनल ग्रुप तुमको लिखना होगा रोज एक एक बार। ठीक है। और एक दिन मतलब विल बी लाइव, मतलब somebody with you sitting, either Shreya or your mom or dad, and हाँ I'll be asking you 20 functional group. If you would be giving it correct, then from next day onwards you are not supposed to write it. ठीक है सर। मतलब है 70-75 फंक्शनल ग्रुप रहेंगे जो तुमको रोज लिखने होंगे। मैं ठीक है। उसका फोटो भेजूंगा। तो अभी हाँ कब तक छुट्टी चाहिए? टुडे इज आई थिंक थर्सडे, सर देखो आज सो थर्सडे है, बाद स्टार्ट में। फ्रॉम मंडे। अच्छा। अरे सर संडे को राइट, एग्जाम है सर, मेरे को थोड़ा और छुट्टी चाहिए सर। हाँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना मंडे को। अरे सर संडे को एग्जाम है तो सर सैटरडे को पढ़ूंगा सर, ऐसा थोड़ा तो। हाँ तो मैं मंडे को क्लास लेने वाला हूँ ना। सर इतना टाइम नहीं किधर है समझ, मेरे पास। अरे आज थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है। और सुनो ना, मेरे को एक बात बताओ ना, उन लोग पढ़ाते हैं, और उन लोग मतलब पढ़ाते हैं, जैसे अभी तुम्हारा संडे को कौन सा टेस्ट है? फिजिक्स का है ना, पूरा चैप्टर है, स्केलर्स एंड हाँ तो वेक्टर्स। पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं बेटा, तो तुमको जो वो पढ़ाते हैं तो तुम्हारा माइंड इतना शार्प है, फटाफट याद हो जाना चाहिए ना। हाँ फिर लेकिन रिवीजन में बहुत टाइम लगता है क्या? नहीं, रिविजन में टाइम नहीं लगता सर, बस वो क्या अरे सर मेरा मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, जब है ना क्वेश्चन दिख मतलब पेपर आता है ना सामने सर, मेरा ना पता नहीं हाथ ऐसा एकदम एकदम रेस्टलेस हो जाता है मेरा पूरा बॉडी, तो है ना सर मैं ऐसा वेट करता हूँ कि हाँ ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, ये सब आ रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। और जो भी की पॉइंटर्स रहता है ना सर, क्वेश्चन के अंदर ही वो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ अच्छे से, और उसकी वजह से सर इतना इरिटेट होता है ना मेरे को। अरे क्या। ओवर एक्साइटेशन में चले जाते अरे हो। बहुत बहुत। हाँ लेकिन ठीक है, वो धीरे धीरे बहुत सारे टेस्ट देके यू विल बी काम। ठीक है, हम्म। चलो तो फिर देखते हैं, फिर ट्यूसडे को मिलते हैं। ओके। हाँ ठीक है सर, ट्यूसडे चलेगा। ओके बाय, ओके लेकिन बीच में बाय। तुमको पूरा नोट्स बॉन्डिंग विंडिंग कंप्लीट करके मिलना है अब। हाँ हाँ ठीक है सर। एमसीक्यू भी। नहीं एमसीक्यू को थोड़ी ना हो पाएगा सर ऐसा। एटलीस्ट पीरियोडिक का। हाँ देखो देखो एटलीस्ट सर, देखो पीरियोडिक। पीरियोडिक का एमसीक्यू खत्म कर दूंगा और बॉन्डिंग का नोट्स बना दूंगा मैं। ओके ओके ठीक है, चलो बाय। ठीक है बाय सर, थैंक यू सर।